वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 9B। इसको करने से पहले हम कुछ बातें समझ लेंगे। पहली कि ये मैंने यहाँ पर बनाया 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। रात को 12 बजे जो होता है उसको हम बोलते हैं मिडनाइट। रात को जो 12 बजते हैं वो होता है मिडनाइट। और उसके बाद अगर 1 मिनट भी हो जाता है तो इट इज AM। क्या है? AM। ठीक। नेक्स्ट दोपहर के जो 12 बजते हैं हम उसको बोलते हैं नून, 12 नून। और उसके बाद अगर 1 मिनट भी ऊपर या 2 मिनट ऊपर हो जाते हैं तो वी यूज PM। ठीक है। अब फिर से देख लो, रात के 12 बजे हम बोलते हैं मिडनाइट, और 12 बजने से 1 मिनट या 2 मिनट आगे भी हो जाता है तो वी यूज AM। टाइम क्या यूज हो जाता है? AM। दोपहर के 12 बजे जो टाइम है उसको हम बोलते हैं 12 नून। और 12 नून के बाद अगर 1 या 2 मिनट ऊपर हो जाता है तो हम यूज करते हैं PM। यानी कि दोपहर के 2 बज रहे हैं तो हम बोलते हैं 2 PM, और सुबह के 2 बज रहे हैं तो हम बोलते हैं 2 AM। दोपहर के शाम के 6 बज रहे हैं तो हम बोलते हैं 6 PM, और सुबह के 6 बज रहे हैं तो बोलते हैं 6 AM। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये बात हमेशा याद रखनी है। रात को मिडनाइट, और मिडनाइट से लेके नून तक जितने भी घंटे होते हैं वो हम यूज करते हैं AM, और जो नून से लेके मिडनाइट तक के होते हैं वहां हम यूज करते हैं PM। ओके, नाउ एक्सरसाइज 9B, राइट AM एंड PM। यानी हमें यहाँ लिखना है ये AM है या PM है। अब 8 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह, तो सुबह क्या यूज करेंगे हम? AM। 9 o'clock बिफोर नून, बिफोर नून यानी दोपहर से पहले क्या आएगा? AM। 6:10 इन द इवनिंग, शाम के 6 बजे क्या यूज होगा? PM, क्योंकि ये नून के बाद है। 2 o'clock आफ्टर नून, नून के 2 o'clock जो नून के बाद 2 बजते हैं उसको क्या बोलेंगे? PM। और 4-5 आफ्टर मिडनाइट, अब ये मिडनाइट है, मिडनाइट के बाद दिन शुरू हो जाता है तो क्या आएगा यहाँ पर? AM। समझ आ गया बेटा आपको? एक बार फिर समझ लो। सुबह के टाइम यानी रात को मिडनाइट से नून के बीच वाला टाइम AM, और नून से मिडनाइट यानी दोपहर, शाम और रात का 12 बजे तक जो टाइम होगा उसमें हम यूज करेंगे PM। तो यहाँ पर है 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 8 बजे AM। 9 o'clock बिफोर नून, दोपहर, नून यानी दोपहर, दोपहर के 12 बजे से पहले AM। 6:10 इन द इवनिंग, शाम के 6:10 PM। 2 o'clock आफ्टर नून, नून से 2 घंटे बाद यानी 2 घंटे बाद PM। 4-5 आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट से 4 घंटे, 4:05 तो क्या आ गया? AM। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका मैच द कॉलम। फर्स्ट, करेक्ट टाइम फिल करना है आपने, करेक्ट टाइम। फर्स्ट है आई ईट लंच एट। आप लंच कौन से टाइम करते हो? यहाँ पर आपको टाइम दिया 2:30 AM और 2:30 PM। लंच क्या होता है? दोपहर का खाना। तो दोपहर का खाना हम दोपहर में खाते हैं या रात को 2 बजे खाते हैं? दोपहर में। तो क्या आएगा? 2:30 PM। ठीक। सेकेंड, द सन सेट्स एट डैश। सनसेट, सनसेट्स का मतलब क्या होता है? छिपना, सूरज का छिपना। AM में होगा या PM में? शाम को छिपता है सूरज तो इट इज PM। तो क्या आएगा यहाँ पे? 6:30 PM। ओके। थर्ड, माय
father comes back from office at dash। अब देखो, अगर हम ऑफिस जाते हैं तो कितने बजे जाते हैं, कब जाते हैं, सुबह में जाते हैं, और रिटर्न कब आते हैं, शाम को। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 7 AM और 7 PM। ऑफिस कम्स बैक, वापिस आ रहे हैं, तो इट इज 7 PM, क्योंकि आफ्टरनून है। द सन राइजेज एट, देखो यहाँ सन सेट था, अब यहाँ सनराइज है। द सन राइजेज एट डैश। कितने बजे सूरज उगता है, 5:30 बजे। 5:30 AM और PM, सुबह है तो क्या आएगा, 5:30 AM। फिफ्थ, I eat dinner at dash। अब डिनर किसको बोलते हैं, रात के खाने को। तो रात का खाना हम AM में खाएंगे या PM में खाएंगे, नेचुरली PM में खाएंगे। तो इट इज 8:30 PM। ओके, वंस अगेन, I eat lunch at, अब लंच जो है वो दोपहर का खाना होता है, इसलिए PM। ओके, 2:30 PM। The sun sets at, सेट्स का मतलब होता है छिपना। सूरज कब छिपता है, शाम को, तो दोपहर को 12 बजे के बाद, इसलिए PM, 6:30 PM। My father comes back from office at, पिताजी काम से वापस आते हैं, शाम को आते हैं, आफ्टरनून है तो 7:30 PM। The sun rises at, rises का मतलब होता है उगना। सूरज कितने बजे उगता है, सुबह 5:30 बजे, तो इट इज AM, क्योंकि सुबह का टाइम है। I eat dinner at, रात को खाना खाते हैं हम लोग सूरज छिपने के बाद, तो ये भी 8:30 PM। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, राइट what time will it be 3 hours after given time, after given time। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, what time will it be, यानी क्या टाइम होगा 3 घंटे, 3 hours after given time, जो आपको टाइम दिया गया है उससे 3 घंटे बाद वाला टाइम क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया फर्स्ट 7:15 PM, तो हम क्या करेंगे, 7:15 में 3 प्लस करेंगे, 7:15 प्लस 3.00 इज इक्वल टू 10:15 PM। ओके, 3 घंटे बाद क्या टाइम होगा पूछा है, तो 3 प्लस कर देना उसमें। ओके, अब बी है नून। नून क्या होता है बेटा, दोपहर के 12 बजे होते हैं। 12 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो ये तो 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब 12 के बाद हम क्या गिनेंगे फिर, 1 2 3, 12 13 14 15, तो क्या टाइम हुआ, 3 PM। ठीक है, ओके, सी 3:30 AM is equal to 3.30 plus 3 is equal 0.00 is equal to 6.30 AM, 6:30 AM। मिडनाइट, सेम मिडनाइट हम यूज करते हैं 00। मिडनाइट के लिए टाइम क्या होता है, 00 प्लस 3 is equal to 3 AM। ओके, एक बार फिर से, what time will it be 3 hours after given time, जो टाइम आपको दिया गया उसके 3 घंटे बाद क्या टाइम होगा ये आपको बताना। जैसे 7:15 PM है, तो 7:15 में हम 3 ऐड करेंगे तो इट विल बी 10:15 PM। नून, नून क्या होता है, दोपहर के
12 बजे, प्लस 3 इज इक्वल टू 15। अब 15 तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, वॉच के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 12 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे देख लेंगे। 12 13 14 15, तो कितने बज गए, 3 क्या हुआ, दोपहर नून के बाद है तो पीएम। 3:30 AM, 3:30 प्लस 3 6:30 AM। मिडनाइट के लिए हम 00 आवर्स मिलते हैं। जब भी मिडनाइट की बात आती है तो क्या टाइम होता है उस टाइम पे, 00 आवर्स। तो 00 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 AM। ठीक है, write the number of hours between, write the number of hours between, यानी जो आपको टाइम दिया गया उसके बीच में जो नंबर्स है वो कितने आवर्स है वो बताने हैं आपको। जैसे 5 AM to 10 AM, सिंपली इसमें से इसको माइनस कर देते, तो 10 0 माइनस 5.00 इज इक्वल टू 5 आवर्स। इट इज वेरी सिंपल। अब यहाँ पर PM और AM है, देखो 8 PM and 4 AM, PM and 4 AM। इसमें क्या करना है, जब PM और AM हो तो पहले PM वाला टाइम देखना है, रात को 12 बजे, तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 आवर्स। और फिर 12 के बाद 4 है, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 आवर्स। समझ आया? जब भी PM और AM की बात होती है तो पहले 12 में से एक अमाउंट को माइनस करना है और जो आंसर आएगा उसमें दूसरे अमाउंट को प्लस कर देना। ठीक है, इट इज 8 आवर्स। नेक्स्ट, C 7 AM and 9 PM। यहाँ पर भी सेम करना है, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 आवर्स, देन 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14 आवर्स। कितने आवर्स हो गए, 14 आवर्स। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी AM और PM दो अलग अलग हो तो पहले वाली अमाउंट को 12 में से माइनस कर लेना है, क्योंकि हम 12 वाली वॉच ही देखते हैं। तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, देन 5 प्लस 9 इज 14। ठीक, D सम 12 noon and 6 PM। अब नून यानी दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इट इज एज सिंपल 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट सम, आई वेंट शॉपिंग एट 4 PM एंड कम बैक एट 8 PM। यानी मैं शॉपिंग के लिए 4 बजे गई और कितने बजे रिटर्न आई, 8 बजे। हाउ मच टाइम डिड आई स्पेंड फॉर शॉपिंग? तो went to shopping at, I went to shopping at is equal to 4 PM, I come back is equal to 8 PM। Time spent for shopping is equal to 8 minus 4 is equal to 4 hours। ठीक, a train left Agra at 8:15 AM and reached Delhi at 12:15 noon। How much time did the train take to reach Delhi? Left at train
left at 8:15 a.m. Train reached at 12:15 noon. Time taken is equal to 12:15 minus 8:15 is equal to 4 hours. ठीक है, पहले I went to shopping at 8. I went to shopping is equal to 4 a.m. I come back at 8. Time spent for shopping is 8 minus 4 is equal to 4 hours. Same, train left for Agra at 8:15. Train left at 8:15. Train reached Delhi at 2:15 noon. So time taken is equal to 12:15 minus 8:15 is equal to 4 hours. Okay students, thanks. Have a nice day.